मुझे लगता है आदर्श की एक चीज़ समझनी पड़ेगी, कारपेट के नीचे अगर आप गंदगी छिपाने की कोशिश करते हैं तो उसमें धीरे धीरे सड़ांध पैदा होगी। जो विषय है उसको सही समय पे तत्काल आपको संबोधित करना पड़ेगा। आपने किया क्या कि मुझे नहीं लगता कि फराह खान का जो बयान है उसमें और नुपुर शर्मा के बयान में कोई फर्क है। फराह खान एक ऐसे त्योहार को जो आपके आराध्य से जुड़ा हुआ है, अगर होली की जब बात आती सबसे पहले आपको श्री कृष्ण याद आते हैं। और जिस तरीके से अगर आप देखें कि एक ऐसा त्योहार जिसमें समाज के सभी वर्ग, जिस तरीके से अभी महाकुंभ हुआ है उसमें इन सारी चीजों को जात पात क्षेत्र वर्ग को छोड़कर एक दूसरे पे रंग उछालते हैं, एक दूसरे के साथ में बहुत एक साझा संस्कृति जिसको हम कहते हैं उसको वो है। तो ये जो गैर जिम्मेदार बयान देने की जो प्रवृत्ति है ये मतलब संयोग है या प्रयोग मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब आप उत्तर प्रदेश में आइए, संभल में जहां से बात शुरू होती, अब होता क्या है कि वहां पे एक अधिकारी आता है, सीओ आता है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं है। अच्छा, पुलिस वालों में भी बड़ी सिंघम बनने की आजकल आतुरता बनी पड़ी है। वो टाइट टी शर्ट और वो अपने मसल्स दिखाते हुए, भाई आपका सम्मान करते हैं, आपको अर्जुन पुरस्कार मिला है, आपको निश्चित तौर पर उसके आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया गया। आजम खान का एक वो बहुत ज्यादा होता है कि आपके ऊपर एहसान किया गया था। अनुज चौधरी की मैं बात कर रहा हूँ। अनुज चौधरी शानदार ऑफिसर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन खाकी और खादी का फर्क पता होना चाहिए देश में। खाकी आपने जब पहनी हुई है तो उसके बाद आप किस तरीके से अपने शब्दों का चयन कर रहे हैं, और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को बहुत हाई रेट करता हूं, उनकी प्रशासनिक क्षमता का भी कायल हूं, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन जिस तरीके से एक अधिकारी के बयान का वो बचाव करते नजर आते हैं, मुझे ये क्षुद्रता नजर आती है। मुझे ये कहीं से प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं लगता है। तो मैं ये दो आपको कंट्रास्ट बता रहा हूं। होता क्या है कि जुबान क्या है, जुबान ही है जो आपको मिठाई खिलाती है, वही जूते भी खिलाती है। हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, भाई ये लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, ऐसा क्यों कर रहे हो यार। फराह खान कुछ भी बोल देती, उस पर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती, उस पर तत्काल प्रतिकार होना चाहिए था। अच्छा, आप संभल को लेकर थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि संभल के अपना जो अतीत है वो घाव थोड़ा सा, वो जख्म थोड़ा सा उजागर हुए। होली के दिन ही वहां पर जिस तरीके का तांडव हुआ था, तांडव तो खैर मतलब अलग शब्द हो गया, जिस तरीके का मतलब क्या कहें, अत्याचार हुआ था, नरसंहार हुआ था, अनाचार हुआ था, वो चीजें लोगों के जहन पर ताजा है। एएसआई की टीम वहां पर जाती है, उसके बाद जिस तरीके का वहां पर दुर्व्यवहार उनके साथ में होता है, तो ये नहीं चलेगा। मेजॉरिटेरियन आप कहते हो कि भाई आपकी जहां पर मेजॉरिटी हो जाए, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, इसमें मुझे लगता है कि अब छुप के बात करने की बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। आप कोई भी वर्ग है, आप वहां पर बहुसंख्यक हो गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके हिसाब से छुट्टियां तय की जाएंगी, आपके हिसाब से वहां पर चीजें चलेंगी, नहीं। संविधान प्रदत्त अधिकार जो है वो सबके समान है, और मुझे लगता है कि ये चीज को समझानी और देखनी पड़ेगी। और मैं फिर कहता हूं कि ये जो एक प्रवृत्ति है ना अंदर से दबी हुई, जो छिपी हुई, ये ग्रंथि है, इस ग्रंथि का इलाज करना पड़ेगा। और इसका इलाज सिर्फ जुबानी बयानबाजी से नहीं होगा, ये एक सतत प्रोसेस है। इस पे आपको बताना पड़ेगा, नहीं आप गलत कर रहे हो, गलत साबित भी करना पड़ेगा और गलत बताते रहना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग में जहालत इस तरीके से भर दी गई है कि नहीं, न खाता न बही, जो मौलाना जी का है वो सही। ऐसे नहीं होता है। तथ्यों पर अगर आप जा रहे हैं, तर्कों पर अगर आप जा रहे हैं, तो आपको वहां पर सुनना भी पड़ेगा, तब आपकी भी सुनी जाएगी। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ सुनाते रहेंगे, आप जो कहते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो है एक खास तौर से, जैसे आप बात कर रहे हैं तो आप एक बहुत गंभीर प्लेटफॉर्म पर हैं, आपकी जिम्मेदारी है। छपरी जो कहा था सब में, छपरी कुछ यूट्यूबर्स हो गए हैं। ये सोशल मीडिया का जो आतंक है, जो असामाजिक तत्व सोशल मीडिया से पैदा हो गए, इनको भी थोड़ा सा देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि इन लोगों ने जो असली तस्वीर है, वरना तो रसखान जो है यहाँ पर ब्रज की होली का वर्णन करते हैं, मीर तकी मीर लिखते हैं, अमीर खुसरो होली पर जो लिखते हैं वो लोग हम लोग घर में गाते बजाते हैं, और मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा है। मैं तो कानपुर का रहने वाला हूं, जहां पर मुस्लिम बहुत ज्यादा हैं, अरे पटक पटक के एक दूसरे को रंग लगाते थे यार, कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई है। ये आप जानबूझ के कट्टरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भैया पैदा करोगे तो जो पैदा करोगे वही तो उपज घर में आएगी, सीधी सी बात है। तो मुझे लगता है कि ये अब समझना पड़ेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक समाज जाग चुका है, तो मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता हूं, लेकिन ये जरूर देखता हूं कि कुल मिलाकर लगातार अब अगर आप किसी चीज को दबाने की कोशिश करेंगे तो वो इस विद्रूप रूप में सामने आएंगे, और मुझे लगता है इनको एड्रेस करने का सही वक्त है, एड्रेस करना ही चाहिए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।